दोस्तों, एआई के क्षेत्र में अन्य कंपनियां लाख दावे कर लें, लेकिन सच यह है कि उनकी प्रगति की रेलगाड़ी एनवीडिया की चिप्स रूपी इंजन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। यही वजह है कि कंपनी का मार्केट कैप अब $5 ट्रिलियन को पार कर गया है। आइए हम आपको बताते हैं एनवीडिया के बारे में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग का इंजन। जीपीयू तकनीक में विशेषज्ञता रखने वाली अग्रणी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया को नई ऊंचाई तब मिली जब उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रखा। साल 2022 में जब ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी आम लोग के लिए लॉन्च किया तो पूरी दुनिया का ध्यान एनवीडिया पर गया, क्योंकि इस तकनीक के पीछे चल रहा सुपर कंप्यूटर 10,000 एनवीडिया जीपीयू से ही संचालित हो रहा था। देखते ही देखते एनवीडिया की मार्केट वैल्यू में इजाफा होने लगा। जून 2023 में पहली बार कंपनी की मार्केट वैल्यू ने $1 ट्रिलियन के आंकड़े को छुआ और उसके बाद केवल 2.5 साल में ही कंपनी 1 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू तक पहुंच गई। इस बेंचमार्क को इसने हाल ही में हासिल किया है और ऐसा करने वाली यह दुनिया की पहली कंपनी है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा केवल इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस वैल्यू से ऊपर जीडीपी वाले केवल 2 ही देश, अमेरिका और चीन है। भारत की जीडीपी लगभग $4.2 ट्रिलियन है। कंपनी ने यह उपलब्धि सहसंस्थापक व सीईओ जेनसेन हुआंग की कड़ी मेहनत और उनके भावी विजन के बलबूते केवल 32 साल में हासिल की है। आइए आपको पॉइंट बाय पॉइंट इस कंपनी के बारे में बताते हैं। नंबर 1, किन हालात में हुआ था एनवीडिया का जन्म? जेनसेन हुआंग 1989 में एलएसआई लॉजिक में काम कर रहे थे। इसी समय उनका संपर्क क्रिस मलाचौस्की और कर्टिस प्रीम से हुआ, जो सन माइक्रोसिस्टम्स में काम करते थे। यह वह दौर था जब कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंच रहे थे, लेकिन उनमें ग्राफिक्स और गेमिंग का अनुभव बहुत सीमित था। इसी कमी ने तीनों के मन में एक नई सोच जगाई और उन्होंने ऐसी चिप बनाने का निश्चय किया जो कंप्यूटर को देखने और सोचने की भी शक्ति दे। फलतः 1993 में एनवीडिया अस्तित्व में आई। नंबर 2, लोगों को कैसे पता चली एनवीडिया की अहमियत? साल 2003 में कंपनी ने नासा के लिए काम करना शुरू किया। यह ऑडी वाहनों के लिए सबसे बड़ी ग्राफिक्स चिप सप्लायर भी बन गई। हालांकि इस समय तक कंपनी लो प्रोफाइल होकर काम कर रही थी। इसका कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट जैसे कोई कार या मोबाइल न होने से इसके बारे में अधिकांश लोगों को बहुत कम जानकारी थी। लेकिन 2007 में जब फोर्ब्स ने इसे कंपनी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा तो लोगों को इसकी अहमियत के बारे में पता चलने लगा। नंबर 3, आज यह कंपनी क्यों है तकनीकी सुपर पावर? ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार आज 90% से ज्यादा एआई मॉडल और डेटा सेंटर एनवीडिया के चिप्स पर चलते हैं। इसी तकनीकी एकाधिकार ने उसे एआई युग का इंजन बना दिया है। ये ऐसी स्थिति है जहां दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह दुनिया के 70% सुपर कंप्यूटर्स में इसकी ही चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी के अत्याधुनिक चिप्स से ही चैट जीपीटी, टेस्ला, गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियों के सर्वर चलते हैं। नंबर 4, एनवीडिया की भविष्य में क्या योजनाएं हैं? चलिए जानते हैं। इसकी आगे की योजना मुख्य रूप से सुपर कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और रोबोटिक्स को विकसित करने पर केंद्रित है। इनमें भी सबसे ज्यादा फोकस स्वचालित कारों पर रहेगा। इसके लिए वह एक नए ऑटोमेटिव प्लेटफॉर्म एनवीडिया ड्राइव थोर पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि यह एआई चालित वाहनों में क्रांति ला सकता है। इससे कारों में मनुष्य की तरह सोचकर निर्णय लेने की क्षमताएं पैदा हो जाएंगी। कंपनी अमेरिकी ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर 7 सुपर कंप्यूटर भी बनाने जा रही है। नंबर 5, कैसे जीपीयू ने बदला खेल?
एनवीडिया की सफलता को समझने के लिए जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को समझना जरूरी है। जीपीयू के आविष्कार का श्रेय जिम क्लार्क को जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में शुरुआती जीपीयू बनाए थे। फिर 1990 के दशक में एनवीडिया और कुछ और कंपनियों ने ग्राफिक्स एक्सीलरेटर कार्ड बनाए, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुए। टर्निंग पॉइंट आया 1999 में, जब एनवीडिया ने जीफोर्स 256 लॉन्च किया और इसी के साथ पहली बार जीपीयू शब्द गढ़ा गया। एनवीडिया ने इसे दुनिया का पहला जीपीयू कहा। इसकी सफलता के बाद उसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग कंसोल एक्सबॉक्स के लिए हार्डवेयर विकसित करने का ठेका दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया को $20 करोड़ एडवांस दिए थे। आज एआई, गेमिंग, डिजाइन और मशीन लर्निंग में जीपीयू सबसे जरूरी चिप बन चुका है और इसी के बलबूते कंपनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। नंबर 6, ऐसा रहा $5 ट्रिलियन का सफर। पहला $1 ट्रिलियन जून 2023 में एनवीडिया ने पहली बार $1 ट्रिलियन मार्केट कैप की सीमा पार की। यह एनवीडिया के लिए एक अहम उपलब्धि थी। दूसरा $1 ट्रिलियन फरवरी 2024 में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन के पार पहुंची। एआई के क्षेत्र में बूम ने इसे तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी जगह दिलाई। तीसरा $1 ट्रिलियन जून 2024 में एनवीडिया ने $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन को छुआ, जो केवल कुछ महीनों में अर्जित नई सफलता थी। इससे यह एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के करीब आ गई। चौथा $1 ट्रिलियन जुलाई 2025 में एनवीडिया $4 ट्रिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल हुई और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक के रूप में अपनी जगह और मजबूत की। पांचवा $1 ट्रिलियन 2 अक्टूबर 2025 को एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंची। इससे यह इतिहास की ऐसी पहली पब्लिक कंपनी बन गई है। आइए आपको एनवीडिया के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। एक $40,000 की पूंजी पर कर्मचारी केवल 42। आपको पता है कि कंपनी बनाने के मकसद से जेनसेन हुआंग ने एक वकील जेम्स गेथर की सेवाएं ली। वकील ने हुआंग से कहा कि उन्हें कंपनी की पूंजी कम से कम $200 दर्शानी होगी। इस पर हुआंग ने सहसंस्थापक मलाचौस्की और प्रीन से भी $200 से $200 मांगे। इस तरह कागजों में अप्रैल 1993 में एनवीडिया ने सिर्फ $600 की पूंजी से कंपनी की शुरुआत की। हालांकि असल में उन तीनों ने अपने घर की बचत और दोस्तों से लिए गए पैसे से लगभग $40,000 की पूंजी जुटा ली थी। प्रारंभ में कोई दफ्तर नहीं था, बस एक छोटी सी किराए की जगह और कुछ कंप्यूटर थे। स्टॉक एनालिसिस के अनुसार 1996 में भी कंपनी में केवल 42 कर्मचारी काम कर रहे थे। आज यह संख्या करीब 36,000 तक पहुंच चुकी है। नंबर 2, नाम ऐसा हो कि लोग ईर्ष्या करने लगे। क्या आप लोग जानते हैं कि इसके तीनों संस्थापक हुआंग, क्रिस मलाचौव्स्की और कर्टिस प्रीन ने कंपनी का पहला कोड नेम एनवी मतलब नेक्स्ट विजन रखा था। बाद में जब उन्हें एक स्थायी नाम की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने लैटिन शब्द इनविडिया से प्रेरणा ली और कंपनी का नाम कर दिया एनविडिया। इनविडिया का अर्थ होता है ईर्ष्या। प्रीन का विचार था कि हमें ऐसा उत्पाद बनाना चाहिए जिसे देखकर बाकी सभी कंपनियां ईर्ष्या या जलन से भर जाएं। नंबर 3, जब कंपनी के पास केवल 30 दिनों के बराबर पैसा बचा था। हुआंग ने कई बार कहा है कि शुरुआत में कंपनी की सफलता की लगभग 0% संभावना थी। 1996 में कंपनी के पास सिर्फ 30 दिनों के वेतन के बराबर पैसे बचे थे। उस कठिन दौर में हुआंग ने एक साहसिक निर्णय लिया और टीम में आधी कटौती कर दी। जो पूंजी बची वह नए ग्राफिक्स चिप के निर्माण पर लगा दी। इससे रीवा 128 चिप ने आकार लिया।
4 महीने में ही इसकी 10 लाख यूनिट्स बिक गई और इसके बाद फिर कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से हमारी कंपनी दिवालिया होने से सिर्फ 30 दिन दूर है, हुआंग का मंत्र बन गया, यानी हमेशा अलर्ट मोड में रहना। तो दोस्तों, यह सफलता की कहानी है एनवीडिया कंपनी के संस्थापक की। उम्मीद है इनकी सफलता के बारे में सुनकर आपको भी प्रेरणा आई होगी। दोस्तों, ये था आज का ज्ञान। मिलते हैं अगली बार एक नए ज्ञान के साथ।